रुख अगली खबर का। भोपाल की हाई प्रोफाइल जेल से कैसे फरार हो गए आतंकवादी, ये बड़ा सवाल है। कई स्तरों वाली सुरक्षा में सेंध लगाकर जेल की ऊंची दीवार कैसे फांद गए ये आतंकवादी। एनकाउंटर में इन आतंकवादियों को भले ही मार गिराया गया हो, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कहां हुई चूक जिससे आतंकवादियों को फरार होने का मौका मिला। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इन 8 आतंकियों ने भोपाल जेल की सुरक्षा में लगा दी थी सबसे बड़ी सेंध। हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? एक दो नहीं, कई लेवल पर हुई चूक। पहली चूक, जेल में खूंखार आतंकियों के बीच सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी क्यों? 8 में आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते। दूसरी चूक, जेल में थालियों से चाकू बनाए किसी को पता क्यों नहीं चला? सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हथियार के लिए जेल में मिलने वाली थाली को घिस कर चाकू बनाया, जिसके लिए काफी वक्त लगता है और इसकी आवाज भी आती है, लेकिन जेल प्रशासन को इसकी कानों कान आखिर खबर क्यों नहीं लगी? तीसरी चूक, बिना हथियारों के सुरक्षा कर्मियों की वहां तैनाती क्यों की गई? मैन पावर जेल के अंदर है, लेकिन उसका गलत जगह पे यूज होता है, जहाँ पे सिमी संगठन के 18 समथिंग 19 आदमी को सेल में सिर्फ 1 या 2 आदमी ही ड्यूटी देते हैं। चौथी चूक, प्लास्टिक के टूथब्रश से आतंकियों ने चाकू बनाया। नियमित जांच होती तो खुल जाता राज। बड़ी चूक, आतंकियों ने लॉकअप का ताला खोलने के लिए टूथब्रश के जरिए प्लास्टिक की चाबी बनाई और फिर लॉकअप खोला, लेकिन प्रशासन को इस बात की कोई खबर आखिर क्यों नहीं लगी? पांचवी चूक, जिस जगह आतंकी बंद थे वहां स्पेशल सेल में लगे सीसीटीवी क्यों काम नहीं कर रहे थे? जो कैमरा बता रहे हैं यहाँ पर कैमरा खराब हो गया था उसी समय कैमरा खराब हो गया था, इसलिए उसकी फोटो नहीं आ पाई है। अब कैमरा सुधरवा दिया गया है। छठी चूक, आतंकियों ने लंबे समय से की होगी जेल से फरार होने की प्लानिंग। जेल प्रशासन का अपना खुफिया तंत्र क्यों हुआ विफल? ये बात तो मेरे पिताजी मुझसे बहुत पहले से भी 1-2 बार कह चुके थे कि यार मेरे को बार एक ही जगह ड्यूटी लगाई जाती है, मना करने के बावजूद भी कि यार। 8वीं चूक, कई स्तरों पर सुरक्षा को थता बताकर 8 खूंखार आतंकी करीब 30 फीट ऊंची दीवार कैसे कूद गए? लॉकअप तोड़ने के बाद, रमाशंकर की हत्या करने के बाद जेल की ये सामने आप जो दीवार देख पा रहे हैं 28 फीट है। आखिर आतंकी इस 28 फीट की दीवार को फांद कर कैसे फरार हो गए? स्पेशल सेल को तोड़ने के बावजूद भी कई लेयर की सुरक्षा होती है, आखिर आतंकी उसे कैसे भेद कर इस 28 फीट की दीवार को फांद गए? अब एनआईए इन आतंकियों के जेल से फरार होने के पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन जांच के दौरान इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। अरविंद ओझा, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भोपाल मुठभेड़ की जांच नहीं कराएगी। आतंकवादियों के मारे जाने की घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने वालों को नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जांच सिर्फ जेल से भागने की घटना की ही होगी। इस घटना की जांच एनआईए करे और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। यूं तो शिवराज ने मुठभेड़ पर सियासत करने वालों को जमकर नसीहत दी, लेकिन सिमी के 8 आतंकियों की फरारी और मुठभेड़ में मौत के बाद से ही सवाल दागे जा रहे हैं। हालांकि इस मुठभेड़ को शक के घेरे में रखने वालों को सीएम साहब ने 2 टूक कह दिया है कि जांच मुठभेड़ की नहीं होगी। गृह मंत्री भी पहले ही पुलिस की पीठ ठोक चुके हैं। देखिए, पुलिस की कोशिश जिंदा पकड़ने की ही थी, परंतु जब जिंदा पकड़ने की परिस्थितियां ना हो तब ऐसे खूंखार आतंकवादियों के मामले में पुलिस रिस्क नहीं कवर कर सकती है, और इसलिए पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
इस बीच भोपाल जेल से सुरक्षा के नाम पर कुछ गोलमाल की खबर आई है। जेल मंत्री ने ये माना है कि वहां की सुरक्षा में कुछ खामियां थी, जहां आतंकियों को रखा गया था। आतंकियों के बैरक के पास लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था हुए थे और जो कैमरा बता रहे हैं आप, उस टाइम कैमरा खराब हो गया था उसी समय कैमरा खराब हो गया था, इसलिए उसकी फोटो नहीं आ पाई है। अब कैमरा सुधरवा दिया गया है और भी जहाँ पर जेल में कैमरे लगाने की जरूरत पड़ेगी हम लगाएंगे और देखेंगे कि जहाँ के भी खराब है उनको तुरंत सुधरवाया जाए। और जेल की सुरक्षा व्यवस्था हमने कड़ी कर दी है, चौकसी कड़ी कर दी है। अब इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना की रिपोर्ट मांगी है और वीडियो की जांच करने की भी बात कही है। भोपाल पुलिस सिमी आतंकियों की मुठभेड़ की रिपोर्ट राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंपने वाली है। सिमी के आतंकियों से संबंधित कुछ नई जानकारियां भी हाथ आई हैं, जिसके मुताबिक आतंकियों ने 2008 में खंडवा में तैनात पुलिस अफसर सीताराम की भी हत्या की थी। मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के बाद आतंकियों के पास से 3 चाकू और 2 देसी कट्टे बरामद हुए। साथ ही लकड़ी और प्लास्टिक की बनी चाबी मिली है। सोमवार को मुठभेड़ का वीडियो देखने के बाद जांच की मांग तेज होने लगी। मारे जाने वालों के परिजनों ने मुठभेड़ को हत्या करार देते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अरविंद ओझा के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रमाशंकर के घर जाकर शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम यात्रा में कंधा दिया और रमाशंकर को शहीद घोषित किया। मुख्यमंत्री ने परिजनों को 15 लाख रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया है। हेड कांस्टेबल रमाशंकर मरकर अमर हो गए। जेल की गुमनाम दीवारों के पीछे जिन 8 आतंकियों से लड़ते हुए उन्होंने जान दी, वो किसी शहादत से कम नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनकी अर्थी को कांधा दिया और उन्हें नसीहत दी, जो इस सिपाही की मौत पर एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन मुठभेड़ पर सवाल जरूर उठाते हैं। लेकिन घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, इसके दोनों हाथ दीजिए, ये मारे गए। पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है। और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। शिवराज सिंह चौहान तो जैसे भावनाओं से भरे हुए थे। रमाशंकर की बेटियां जो मांग रही थीं, उन्होंने उससे ज्यादा दिया। घर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रमाशंकर के सम्मान में 10 लाख रुपए दिए गए और उनकी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए अलग से दिए। ऊपर से ये भी कह दिया कि जरूरत होगी तो और देंगे। 10 लाख रुपए की सम्मान निधि, 5 लाख रुपए अलग से बेटी की शादी के लिए, और 5 लाख कोई सीमा नहीं है, जरूरत होगी तो और भी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि रमाशंकर के परिजन शिवराज से शहीद का दर्जा मांग रहे थे और शिवराज ने उन्हें न सिर्फ शहीद कहा, बल्कि पूरे मोहल्ले का नाम ही शहीद रमाशंकर करने का ऐलान कर दिया। और इस कॉलोनी का नाम शहीद रमाशंकर यादव रखा जाएगा। यहाँ विश्वास जी भी हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के निवासी भी हैं। उपयुक्त स्थान देकर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और जो आवश्यकता होगी परिवार की, वो हम सब पूरी करेंगे, कर्तव्य समझ के प्रदेश का और सरकार का। भोपाल जेल से भागने के बाद सिमी के जिन 8 आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, उनके एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मानवाधिकार का हो हल्ला तो हो ही रहा है, तमाम साजिशें भी सूंघी जा रही हैं। जबकि जेल से भागने वाले आतंकी खूंखार थे, हत्यारे थे, कई धमाकों में दागी थे और पुलिस ने उन्हें खतरनाक घोषित कर रखा था। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।